हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? और तैयारी बहुत अच्छी लेवल पे चल रही होगी। और जिन बच्चों ने मेरा हिंदी का पहला वीडियो देखा होगा, पूरा वीडियो देखा होगा, तो उनको कुछ न कुछ नया चीज़ें जरूर मिली होंगी। ओके, तो आइए टाइम वेस्ट ना करके अब हम संज्ञा का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहे हैं। और जो बच्चे ये मेरा वीडियो देख रहे हैं पहली बार, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है वो ये पहले वीडियो ना देखे, पहले बेस वाला वीडियो देखे जाके, पहला वीडियो देखे जाके, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और एक चीज और, आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, ये मेरा वीडियो सफिशियंट है आपके लिए। ओके, तो संज्ञा चल रहा था। अगर हम संज्ञा की बात करते हैं तो संज्ञा, तो संज्ञा से पहला मैंने क्वेश्चन, अगर हम आपसे पूछें कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा के प्रकार, तो भैया मेरे आंसर क्या बताएंगे? संज्ञा के प्रकार। तो आप आंसर बताएंगे सर संज्ञा के प्रकार हैं, आंसर दो। ठीक, कौन कौन से? एक आपका कौन सा? अर्थ के आधार पर, और दूसरा व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, अर्थ के आधार पर दो, कौन कौन से? अर्थ के आधार पर, और दूसरा कौन सा था? व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक, अर्थ के आधार पर मैंने 5 संज्ञा बता दी थी। अर्थ के आधार पर 5 संज्ञा कौन कौन सी थी? पहला आपका जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा थी। ठीक, और दूसरा आपका क्या था? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा आपका भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। चौथा आपका समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। और उसके बाद पांचवा आपका कौन सा था? तो पांचवा आपका था द्रव्यवाचक संज्ञा। इतना तो मैंने बता दिया था। ओके, तो जाति के आधार, सॉरी, अर्थ के आधार पर, पहला है अर्थ के आधार पर, और दूसरा है व्युत्पत्ति के आधार पर। अर्थ के आधार पर भेद, और व्युत्पत्ति के आधार पर भेद। ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? रूढ़, दूसरा था, पहला था रूढ़, दूसरा होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक, और तीसरा आपका होता है योग रूढ़। तीसरा आपका होता है योग रूढ़। ठीक, तो अगर पेपर में अगर आपसे आ जाए योग रूढ़, ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आप कहेंगे सर 3, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए रूढ़ जो एक संज्ञा है, रूढ़ जो संज्ञा है वो किसके आधार पर है? तो व्युत्पत्ति के आधार पर। यौगिक जो एक संज्ञा है किसके आधार पर है? व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, और योग रूढ़ जो संख्या है वो क्या है? व्युत्पत्ति के आधार पर। रूढ़ संज्ञा किसे कहते हैं? रूढ़ संज्ञा का मतलब होता है जिनके नामों में हम चेंजमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, या सॉरी, चेंजमेंट तो कर सकते हैं। ठीक है, संज्ञा का मतलब भी होता है चेंजमेंट करना। सॉरी, अगर आपसे रूढ़ संज्ञा किसे कहते हैं? रूढ़ संज्ञा का मतलब होता है किसी एक सार्थक शब्द से बना हुआ नाम। ठीक है, सार्थक शब्द, जैसे आपसे कह दिया जाए कृष्णा, ये आपका एक सार्थक शब्द है। यमुना, ये आपका एक सार्थक शब्द है। तो सार्थक शब्दों से बने हुए जो नाम होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उन्हें सॉरी रूढ़ संज्ञा कहते हैं। ठीक है, रूढ़ शब्द कहते हैं या रूढ़ संज्ञा कहते हैं। यौगिक क्या होता है? दो सार्थक शब्दों से बना हुआ एक शब्द, दो सार्थक शब्दों से, दो सार्थक शब्दों से, दो सार्थक शब्दों से बना हुआ बना हुआ बना हुआ एक शब्द। दो सार्थक शब्दों से बना हुआ एक शब्द क्या कहलाता है? आपका यौगिक। जैसे एग्जांपल आपका विद्यालय, विद्यालय। तो विद्यालय में अगर देखा जाए तो इसका संधि विच्छेद करो, क्या करोगे? विद्या धन आलय। ठीक है, आलय। ठीक, आलय मीन्स होता है घर, विद्या का मतलब आप जानते हैं शिक्षा या विद्या। ठीक है, तो एक ये सार्थक शब्द है और एक ये सार्थक शब्द है। तो दो सार्थक शब्दों से मिलने वाला एक शब्द। ठीक है, जो सार्थक शब्दों से बनने वाला जो एक शब्द होता है उसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक। जैसे एग्जांपल हम आपसे कहते हैं हिमालय, हिमालय।
तो हिमालय कैसा शब्द है? तो आप कहोगे सर ये यौगिक संज्ञा है। जैसे हिमालय किससे मिलकर बनता है? तो आप कहोगे सर हिम धन आलय। ठीक, हिम धन आलय। हिम मतलब होता है बर्फ, आलय मीन्स होता है घर। बर्फ का जो घर होता है उसको क्या कहते हैं? हिमालय। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। एक सार्थक शब्द, जो सार्थक शब्द होता है उसको कहते हैं रूढ़ शब्द। सार्थक शब्द का मतलब जिसका एक कोई अर्थ होता है, एक जो निश्चित अर्थ होता है, जैसे कृष्ण का एक निश्चित अर्थ होता है, यमुना का एक निश्चित अर्थ होता है। ठीक है, तो जो सार्थक शब्द होते हैं उन्हें कहते हैं रूढ़ संज्ञा। दो सार्थक शब्दों से बना हुआ जो शब्द होता है उसे क्या कहते हैं? हम यौगिक संज्ञा कहते हैं। रूढ़, योग रूढ़ किसे कहते हैं? योग रूढ़ क्या होता है? सार्थक शब्दों से बना हुआ जो शब्द होता है उसका उसका खुद का एक विशेष अर्थ नहीं होता है, जबकि उसका एक अन्य विशेष अर्थ आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? हम योग रूढ़ संज्ञा कहते हैं। जैसे जैसे जलज, जलज, पंकज, पंकज। ठीक है, इस टाइप से जो भी तुम्हारे ये क्या कहते हैं पर्यायवाची शब्द होते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं उन्हें ही कहते हैं हम योग रूढ़। समझ में आ गया? जो सार्थक शब्द होते हैं, जो सार्थक शब्द उनका खुद का कोई अर्थ नहीं होता है, जबकि उनका एक विशेष अर्थ होता है। ठीक है, उनका एक विशेष अर्थ होता है। जिन शब्दों का एक विशेष कोई अर्थ होता है, ठीक है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? योग रूढ़, या उन्हें हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द। इतनी बात समझ में आ गई। तो व्युत्पत्ति के आधार पर व्युत्पत्ति के आधार पर भेद कितने होते हैं संज्ञा के? तो 3 भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर भेद किसके? संज्ञा के। किसके? संज्ञा के। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3। और अर्थ के आधार पर भेद संज्ञा के तो कितने होते हैं? ये। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर आपसे क्वेश्चन कह दिया जाए संस्कृत में संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संस्कृत में संज्ञा के भेद। ठीक, दूसरा क्वेश्चन कह दिया जाए अंग्रेजी में संज्ञा के भेद, अंग्रेजी में संज्ञा के भेद। तो भाई मेरे इसका आंसर क्या लिखोगे? इसका आंसर आप लिखेंगे संस्कृत में कितने भेद होते हैं? 3। ठीक है, और अंग्रेजी में कितने भेद होते हैं? तो अंग्रेजी में आप लिखेंगे संस्कृत कितने भेद होते हैं? तो अंग्रेजी में संस्कृत के 5 भेद होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन मूल संज्ञा के भेद, मूल संज्ञा के भेद। अगर आपसे पूछा जाए मूल संज्ञा के भेद तो आप तब भी कहेंगे 3। ठीक है, कौन कौन से? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। यही आपके ये 3 होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। और अंग्रेजी में संज्ञा के भेद कितने होते हैं? ये पूरे होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। तो आई होप मैंने तुम्हें आप लोगों को ये भी पढ़ा दिया था जातिवाचक संज्ञा। ये सब पूरी डिटेल मैंने अभी तो नहीं डिटेल तो नहीं बताई, लेकिन मैंने ये पार्ट पढ़ा दिया था। आप हमें पढ़ाना क्या है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक और द्रववाचक, इनकी डिटेल पढ़ानी है। ठीक है, तो आई होप जितने क्रॉस क्वेश्चन बनते हैं पॉइंट टू पॉइंट वाले वो मैंने आपको बता दिए पूरे। इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में। क्लियर है? अब इनसे जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो आइए समझते हैं। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में अंतर। ठीक है, हेडिंग डालिए जातिवाचक संज्ञा। थोड़ा पढ़ाने का तरीका अलग है मेरा। ठीक है, और आपके समझने का भी तरीका बिल्कुल अलग होना चाहिए, नॉर्मल इंसान वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, कैचिंग पावर बहुत तेज होनी चाहिए। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में अंतर। ओके, चलिए समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ाने जा रहे थे संज्ञा के जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में अंतर। तो उससे पहले हम संज्ञा की परिभाषा पढ़ लेते हैं। ठीक है, उससे पहले हम संज्ञा की परिभाषा पढ़ लेते हैं। संज्ञा में क्या क्या चीजें आती हैं ये समझना बहुत जरूरी है। और जब ये समझ लेंगे संज्ञा में ये चीजें आती हैं तो फिर हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो हेडिंग करो संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा। ठीक है, संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु कामा पदार्थ कामा प्राणी कामा व्यक्ति, किसी वस्तु पदार्थ प्राणी व्यक्ति भाव अवस्था स्थान स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा
कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, पदार्थ, प्राणी, व्यक्ति, भाव, अवस्था, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो भाई मैंने ये बताओ जरा, वस्तु में क्या क्या चीजें आएंगी और पदार्थ में क्या क्या चीजें आएंगी। देखिए पदार्थ तीन चीजों से मिलकर बनता है। ठीक है, पदार्थ में तीन चीजें आती है, वो ठोस भी हो सकता है और द्रव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, गैस भी हो सकता है, द्रव। ठीक है, और गैसीय भी हो सकता है। तो पदार्थ में तीन चीजें आती है, पदार्थ और वस्तु में अंतर क्या है। ठीक है, अब जैसे वस्तु में क्या क्या चीजें आती है, कोई मेरे बता सकता है? वस्तु में तो किसी भी वस्तु का नाम वो क्या होता है, संज्ञा होता है। वस्तु में जैसे क्या क्या आता है, तो वस्तु में जैसे आपका आ गया मकान। ठीक है, मकान आ गया, और दरवाजा आ गया, दरवाजा आ गया, खिड़की आ गई, खिड़की आ गई। तो ये आपके क्या हो गए, वस्तुओं के नाम हो गए। ठीक है, लकड़ी हो गई, लकड़ी। ठीक है, ये सब एक वस्तुओं के नाम। पदार्थ में जैसे क्या क्या आ जाता है, तो कोई मेरे भाई पदार्थ में बता सकता है? तो आप कहोगे सर पदार्थ में क्या क्या आ सकता है। पदार्थ में तो पेन आता है। ठीक, पेन, पेंसिल, पेन पेंसिल हो गया। ठीक है, रबड़ हो गई। ठीक है, आदि ये सब चीजें किसमें आ जाएंगी, पदार्थ में। कोई बता सकता है प्राणी में और व्यक्ति में कौन कौन आते हैं? तो प्राणी में देखिए, प्राणी में कौन कौन सी संज्ञा आएंगी, तो प्राणी में आपका क्या जाएगा, तो प्राणी में आपका आ जाएगा जैसे पशु हो गए। ठीक है, पक्षी हो गए, पशु हो गए, पक्षी हो गए, जानवर हो गए, जानवर हो गए। तो ये आपके किस में आएंगे, प्राणी वर्ग में आएंगे। ठीक है, आपका व्यक्ति में जैसे आ गया, व्यक्ति में कौन होते हैं, राम, कृष्ण, हनुमान, सीता। ठीक है, तो ये जितने भी नाम है ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके जितने भी नाम है ये आपके संज्ञा में आ जाएंगे। अब भाव में, तो भाव में क्या क्या आ जाएगा, भाव में जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा। भाव, भाववाचक संज्ञा मतलब होता है भाव में जिसको हम छू ना पाए, जिसको हम महसूस कर पाए। तो आप बुढ़ापे को छू कहाँ पाते हो, बुढ़ापे को महसूस तो कर लेते हो। ठीक है, ओके, बुढ़ापा हो गया। नमकीन, नमकीन। अब भाई मेरे जैसे नमकीन है, कहते हैं वो बहुत नमकीन है, तो हम नमकीन के हम चाट के देखते हैं। ठीक है, तो नमकीन का मतलब जैसे कहते हैं कोई चीज, जैसे कोई व्यक्ति है, कहते हैं किसी व्यक्ति के बारे में बताता है कि वो बहुत नमकीन दिख रहा है, वो नमकीन है। तो नमकीन क्या उसके पास जाके चाटते हैं, चाटते तो है नहीं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, चाटेंगे कहाँ से, वो फीलिंग, वो महसूस करते हैं। ठीक है, ओके, बुढ़ापा, नमकीन। ठीक है, जवानी। ठीक है, आप कहते हैं भैया तुम जवान हो। ठीक है, जवान हो, तुम्हारे अंदर बहुत जवानी है। तो क्या जवानी हम टच करते हैं कि आधा किलो की, 1 किलो की, 200 ग्राम है, हम छू ही नहीं पाते, महसूस करते हैं। ठीक है, तो ये जवानी, तो ये आपके भाव हो गए। ठीक है, जैसे क्रोधित, बहुत गुस्से में है भैया, ये क्रोधित। तो ये आपके क्या हो गए, भाववाचक संज्ञा में आ गए। अवस्था में जैसे लड़की, लड़की की अवस्था। ठीक है, लड़के की अवस्था। तो ये लड़की और लड़के ये क्या अवस्था में आ जाते हैं। स्थान में तो भैया बच्चों बच्चों को पता है, स्थान में जैसे कानपुर, लखीमपुर, लखीमपुर, उन्नाव, लखनऊ। ठीक है, हसनगंज, नवाबगंज, ये सब क्या है, ये सब आपके स्थान के नाम है। तो किसी वस्तुओं के नाम आ जाए, कोई भी वस्तुओं के नाम आ जाए, पदार्थों के नाम आ जाए, प्राणियों के नाम आ जाए, व्यक्तियों के नाम आ गए, भावों के नाम आ जाए, अवस्थाओं के नाम आ जाए, संज्ञा के नाम, ओ सॉरी, स्थानों के नाम आ जाए, तो ये सब हमारी क्या होती है, तो ये सब हमारी संज्ञाएं होती है। अब अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए संज्ञा को, ठीक है, संज्ञा को, अगला पॉइंट एक चीज नोट कर लेना, संज्ञा को लिंग वचन काल कारक में बदल सकते हैं। यार संज्ञा को लिंग वचन काल कारक में, ठीक है, लिंग वचन काल कारक में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, बदल सकते हैं, याद रखना। ठीक है, तो संज्ञाओं को लिंग वचन काल कारक में बदला जा सकता है, हाँ, आंसर लगाएंगे हाँ, संज्ञा को लिंग वचन काल कारक में बदला जा सकता है। तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, किसी वस्तु, पदार्थ, प्राणी, व्यक्ति, भाव, अवस्था के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। वस्तुओं में मकान संज्ञा है, वस्तुओं के नाम, पदार्थों के नाम, प्राणियों के नाम, व्यक्तियों के नाम, भावों के नाम, अवस्थाओं के नाम, और ये सब क्या होती है, संज्ञा। और संज्ञा को लिंग वचन काल कारक में क्या कर सकते हैं, हम बदल सकते हैं। अब देखो यहीं पे की समझो, अब ये तुम्हें ध्यान, अब देखो मैंने तो आपको बताया था कि, अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो संज्ञा के भेद मैंने आपको क्या बताया था, 5। ध्यान से समझना, यहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। संज्ञा के भेद कितने होते हैं, भेद, तो अगर भेद कहें
तो हम अंग्रेजी में कितने होते हैं 5, ठीक है। कौन कौन से, जैसे या अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 5। पहला आपका जातिवाचक संज्ञा, क्या है, जातिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या है, दूसरा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा आपका भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। चौथा कौन सा है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, फिर समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। फिर उसके बाद पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थ दिख रहा है, हाँ दिखेगा, पदार्थवाचक संज्ञा। इतनी बात समझ में आ गई, पदार्थवाचक संज्ञा। अब ध्यान सुनो, जैसे आपसे कह दिया जाए मकान, ठीक है, जैसे ये आपसे कह दिया प्राणी, तो अब प्राणी जैसे देखा जाए, ये जैसे प्राणी है, ध्यान समझना, जैसे ये प्राणी है, तो ये प्राणी आपका क्या हो जाएगा, तो ये प्राणी जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे, ठीक है। और प्राणियों में कौन कौन आते हैं, पशु, पक्षी, जानवर, तो ये प्राणियों, देखिए ध्यान समझना, जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में अंतर क्या होता है, देखो ध्यान से। प्राणी जो है ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में, सॉरी, प्राणी जो है आपका जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। और प्राणी में कौन कौन आते हैं, पशु, पक्षी, जानवर, तो ये पशु, पक्षी, जानवर अब क्या हो जाएंगे, तो पशु, पक्षी, जानवर, इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, तो इसकी डिटेल अब हम आगे बताएंगे, ठीक है। और अभी तुरंत तो हेडिंग डालो आप लोग, कौन सा, जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में अंतर, ठीक है। चलिए अब हेडिंग डालिए आप लोग, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में अंतर, ओके। ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में अंतर। चलिए हेडिंग लिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में अंतर। देखिए जैसे आपसे कहा जाए एग्जांपल, यहाँ पे हम संज्ञा लिख देते हैं, जैसे कौन कौन सी संज्ञा है, संज्ञा के भेद कौन कौन से हैं, संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद पहला कौन सा है, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। दूसरा कौन सा है, जातिवाचक संज्ञा। दूसरा है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा भाववाचक संज्ञा। चौथा आपका समूहवाचक संज्ञा। और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। इतनी बात समझ में आ गई। अब ध्यान समझो, जैसे हम एग्जांपल दें आपसे कि जैसे हम आपसे कहें बाजार कैसी संज्ञा है, बाजार, ठीक, कैसी संज्ञा है, तो अब आप बताइए बाजार कैसी संज्ञा है, ठीक है। तो आप कहेंगे सर बाजार आपकी जातिवाचक संज्ञा है। क्या कहेंगे आप सर, बाजार आपकी कैसी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, बाजार आपकी जातिवाचक संज्ञा है। क्यों, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, किसी विशेष वर्ग या समुदाय की बात की जाए, किसी विशेष वर्ग, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा में, जातिवाचक संज्ञा में ध्यान समझो, जातिवाचक में किसी विशेष वर्ग समूह की बात की जाए, ठीक है, बात की जाए, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा में किसी विशेष वर्ग या समूह की बात की जाए उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे बाजार, तो आप बताइए बाजार देखा जाए तो बाजार आपका क्या है, तो आपका बाजार एक जातिवाचक संज्ञा भी है और बाजार आपका एक समूहवाचक संज्ञा भी है। अब आप जानते हैं कि जो जातिवाचक संज्ञा है और जातिवाचक संज्ञा में दो संज्ञाएं आती, कौन कौन सी आपकी, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, और दूसरा कौन सा आता है, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आप बताइए, तो बाजार ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड है,
अगर बाजार में पूछा जाए कौन सी संज्ञा है तो आंसर आप लगाएंगे जातिवाचक संज्ञा। और जब जातिवाचक संज्ञा ऑप्शन में ना हो तो आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे समूहवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि आपको पता है जातिवाचक संज्ञा का ही एक पार्ट है कौन सा, समूहवाचक संज्ञा। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब आपसे कह दिया जाए, बताइए अगला, आम रसीला है, ठीक है, आम रसीला है, एक एग्जाम्पल, आम रसीला है, ठीक। तो आप बताइए यहाँ पर आम क्या है, तो आप कहोगे सर आम एक जातिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि यह किसी वर्ग, किसी समूह की बात करें। अब आपको पता है आम में कई सारे आम आते हैं। आम में आपका आता है लंगड़ा आम, ठीक है, लंगड़ा आम, ठीक। आम में क्या आता है, लंगड़ा आम। आम में और क्या आता है, आम में आता है चौसा आम, ठीक है, चौसा, 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 ठीक है, चौसा आम, ठीक। आम में क्या आता है, मलिहाबादी आम, मलिहाबादी आम, ठीक। और आम में और क्या आता है, दशहरी आम, दशहरी आम। इसी टाइप से आम की कई सारी क्वालिटी, और इन सब का एक पर्टिकुलर जाति कौन सी, ये देखिए लंगड़ा आम एक आम है, चौसा आम एक आम है, महिलाबादी आम ये भी आम है, दशहरी आम ये आम है, और ये आम की जातियां हैं, ये आम की क्या है, जातियां हैं, ठीक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आप बताओ ये लंगड़ा आम किस जाति का है, आम जाति का है, चौसा आम किस जाति का है, आम जाति का है, महिलाबादी आम किस जाति का है, आम जाति का है, दशहरी आम किस जाति का है, आम जाति का है। तो आप बताइए इन पर्टिकुलर, ठीक है, ये जो है ये आपके क्या है, ये आम के प्रकार है, ये आम के क्या है, प्रकार है। और ये सब प्रकार किसके हैं, आम के हैं। समझ में आ गया? तो आम क्या हो जाएगा आपका, जातिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। इतनी बात समझ में आ गई? आम क्या है, जातिवाचक संज्ञा, और आम के ये क्या है, प्रकार है। तो ये जो प्रकार होते हैं इन्हें कहते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे हम, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में अंतर समझिएगा, ठीक है। देखिए व्यक्तिवाचक जब बहुतों में से किसी एक को छांटा जाए, ठीक। क्वेश्चन, जब बहुतों में से, जब बहुतों में से किसी को छांटा जाए, किसी को छांटा या अलग किया जाए, छांटा या अलग किया जाए, किया जाए, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जब बहुतों में से किसी एक को छांटा जाए, ठीक है, या ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। तो देखिए आम में से किसको छांटा गया, लंगड़ा आम को। आम में से किसको छांटा गया, चौसा आम को। आम में से किसको छांटा गया, मलिहाबादी आम को। और आम में से किसको छांटा गया, दशहरी आम को। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, और आम क्या हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है। अब जैसे कह दिया जाए, बताइए, अब जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे और हम ले लें, ठीक है, एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल ले लें, फलों में सबसे रसीला आम है, ठीक। हम कहते हैं फलों में सबसे रसीला, सबसे रसीला आम है। तो अब आप बताइए यहाँ पे फलों में सबसे रसीला कौन है, आम है। तो आप बताइए यहाँ पे एक है फल और एक है आम। तो आप बताइए फल तो कई प्रकार के होते हैं, फल में सेब आता है, फल में नींबू आता है, फल में आपका अनार आता है, फल में केला आता है, फल में बहुत सारे वो फल आते हैं, ठीक है। अब आप बताइए यहाँ पे, आप बताइए, आपसे कह रहे हैं आम क्या है, फल क्या है। तो देखिए फलों में से छांटा गया, फलों में कौन, आम। तो देखिए फलों में से छांटा गया, और मैंने कहा जब बहुतों में से किसी को छांटा जाए या अलग किया जाए तो वो क्या होते हैं आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे बताइए आम क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इतनी बात समझ में आएगी, आम क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जो फल है, फल, ठीक है, किससे छांटा गया, आम फलों से छांटा गया, जो फल हुआ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है। अगला एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे, ठीक है, अगला एग्जांपल ले लो, जैसे अब देखिए, अब जैसे आपसे कह फल, समझिएगा यहाँ पे फल,
ठीक। फल में क्या आता है? आम। फल में क्या आता है? केला। ठीक, हम दो एग्जांपल से समझा रहे हैं। फल में आता है आम, फल में आता है केला। तो देखिए फल से छांटे कौन कौन से गए? फल से आम छाटा गया है, फल से केला छाटा गया। जिससे छाटा जाए, जिससे, किससे छाटा गया? फल से। तो जिससे छाटा जाए वो होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। इतनी बात समझ में आ गई? तो आपको अंतर समझना, परिभाषा वरिषा मत रटिए, परिभाषा रटेंगे तो बेड़ा गर्क। आप एग्जाम्पल से समझिए भाई, मेरे एग्जाम्पल समझेंगे तो सबसे बेस्ट क्वालिटी आप पैदा कर लेंगे संज्ञा में। ठीक है, समझना है, आपकी रटना नहीं किसी को। ठीक है, अब समझो फल। तो फलों से आम निकला, फलों से क्या निकला? केला निकला। तो हमने छाटा किससे? फल से। तो जिससे हम छाटे वो क्या हो जाएगा? या जिससे हम अलग करें, फलों से मैंने आम को अलग किया, फलों से मैंने केला को अलग किया। तो अब इन दोनों के अकॉर्डिंग, इन दोनों के अकॉर्डिंग ये क्या हुआ? ये हुआ जातिवाचक संज्ञा। और आम क्या हुआ? आम आपका हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। रटना नहीं, समझ में आया? और केला क्या हुआ? केला हो गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। बात समझ में आ गई? अब अगर हम आम की बात करें, आप कहोगे सर अभी तो आपने आम बताया, व्यक्तिगत संज्ञा। अकॉर्डिंग लैंग्वेज, अकॉर्डिंग सिचुएशन या कंडीशन, व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक हो जाती है, जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक हो जाती है, और जातिवाचक संज्ञा समूहवाचक हो जाती है या द्रववाचक। तो आपको ये चीजें समझनी है। अब ध्यान सुनिए, अगर हम कहते हैं आम, ठीक, आम से मैंने अलग किया क्या? दशहरी आम। समझना भैया, यहाँ पे दशहरी आम, लंगड़ा आम, लंगड़ा आम, चौसा आम। ध्यान समझो, चौसा आम। तो आप बताइए, यहां पे देखिए फल से अभी मैंने अलग किया, फल से मैंने अलग किया आम। तो यहाँ पे आम और फल में, फल में क्या कंडीशन होगी? तो इसके अकॉर्डिंग आम जो हो जाएगा व्यक्तिगत संज्ञा हो जाएगी, और फल क्या हो जाएगा? जातिगत संज्ञा हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने इस आम को उठाकर हम यहाँ पे लाए। अब आम से मैंने अलग किया, आम से दशहरी आम, लंगड़ा आम, चौसा आम। तो अब आप बताइए, इस आम से मैंने अलग किया, तो अब आम यहाँ पे क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। समझ में आ गया? अब आम जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो आप ये मत रटिए कि आम आपका जातिवाचक ही होता है, आम आपका व्यक्तिवाचक ही होता है। तो ये अकॉर्डिंग लैंग्वेज, ठीक है, अकॉर्डिंग ऑप्शन, ये सब चेंज होते रहते हैं। तो आप बताइए, यहाँ पे आम, आम क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। अब इसके अकॉर्डिंग आम से मैंने क्या अलग किया? दशहरी आम। तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नहीं समझे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और यहाँ पे लंगड़ा आम, ये आपका क्या हो जाएगा? ये भी आपका हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इतनी बात समझ में आ गई? और जो चौसा हुआ, ये भी आपका क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। भाई मेरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, तो समझना है। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से समझना, तो आप देखिए यहाँ पे आम था, आम इसके फल से मैंने आम को अलग किया, जिससे मैंने अलग किया आम से मैंने अलग किया, तो आम हो गया जातिवाचक संज्ञा, और सॉरी फल हो गया जातिवाचक संज्ञा, और आम क्या हो गया? व्यक्तिगत संज्ञा। अब आम को उठाकर इधर ले आए, और आम से मैंने दशहरी आम, लंगड़ा आम, चौसा आम अलग किया, तो आम क्या हो गया आपका? जातिवाचक संज्ञा। अब इसके अकॉर्डिंग, ठीक, इसके अकॉर्डिंग आम हो गया जातिवाचक संज्ञा, और इसके अकॉर्डिंग दशहरी आम हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। इतनी बात समझ में आ गई? अब जैसे हम कहते हैं जानवर, अगला एग्जाम्पल जैसे हम समझते हैं, जैसे हम कहते हैं जानवर, ध्यान समझना। एग्जाम्पल हम जैसे कहते हैं यहाँ पे जानवर, जानवर। तो आप बताइए, जानवर में बहुत सारे आते हैं, गाय आता है, ठीक है, शेर आता है, ठीक, गाय है, शेर है। तो ये आपके हो गए जानवर, ठीक, जानवर में गाय और शेर। तो अब बताइए, जानवर से मैंने अलग क्या किया? जानवर से मैंने अलग किया या छांटा क्या? गाय। जानवर से मैंने छांटा या अलग क्या किया? या शेर। तो अब इन दोनों के अकॉर्डिंग जिससे छांटा जाए, जानवर से छांटा गया, ठीक, या जानवर से निकाला जाए, तो ये जानवर क्या हो गए? तो जानवर हो जाएंगे जातिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। और उसके बाद गाय क्या हो जाएगी? गाय हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। और उसके बाद शेर क्या हो जाएगा? शेर आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ठीक, अब ध्यान सुनो। अब जैसे मैंने गाय को यहाँ लिखा, ध्यान से समझना। अब जैसे हमने लिखा गाय, एग्जाम्पल में समझना, मैंने लिखा गाय, और गाय में कई सारी क्वालिटी आती है। गाय में देसी गाय, देसी गाय, नील गाय, नील गाय,
विदेशी गाय, विदेशी गाय। तो अब बताइए, गाय एक समुदाय है, और जब समुदाय से किसी को अलग करो या छांटो, तो जब हम किसी विशेष वर्ग से कुछ छांटते हैं, तो जो छांटी जाती है वह आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है, और जिससे छांटा गया या अलग किया गया वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। तो अब बताइए, अब गाय से मैंने क्या क्या अलग किया, गाय से मैंने देसी गाय, नील गाय, विदेशी गाय। तो अब यहाँ पे गाय क्या हो गया, तो गाय हो गई जातिवाचक संज्ञा, जा ठीक। और ये गाय, नीली गाय, नील गाय, देसी गाय, विदेशी गाय, ये आपकी क्या हो जाएंगी, ये आपकी हो जाएंगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो कब कौन जातिवाचक हो जाता है, देखिए अभी ये व्यक्तिवाचक था, अब ये कुछ देर बाद क्या हो गया, जातिवाचक हो गया। ठीक, अभी ये कुछ देर बाद क्या था, व्यक्तिवाचक था, अब ये क्या हो गया, गाय, जातिवाचक हो गया। शेर की बात करते हैं एग्जाम्पल में, अगर हम शेर की बात कर लेते हैं, शेर, तो शेर में, ठीक, शेर में एक आता है बब्बर शेर, बब्बर शेर आता है। तो अब बताइए, हमने शेर से किसको अलग किया, बब्बर शेर। तो जो बब्बर शेर है, ठीक है, जो आपका बब्बर शेर है, ये आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जो शेर है अब आपका क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो गई। तो अब ध्यान से समझो, शेर अभी व्यक्तिवाचक था, अकॉर्डिंग क्वेश्चन, ठीक है, ये चेंज हो गया। अब शेर क्या हो जाएगा, शेर अभी व्यक्तिवाचक था, अब शेर क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा, और बब्बर शेर क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इतनी भाई मेरे बात समझ में आ गई कि कब कौन जातिवाचक होता है, कब कौन व्यक्तिवाचक होता है। तो ये आप रट के मत बैठो कि नहीं मुझे, आप बताएं, मुझे आम पढ़ाए गए हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो आप आम व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे, कभी जिंदगी में ये जातिवाचक नहीं हो सकते, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन, ऐसी पढ़ाई मत करो जो आगे चल के बेकार हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, आम क्या हो जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। अकॉर्डिंग हालात, हालात के अकॉर्डिंग सब चीजें बदल जाती हैं, ठीक है। तो आपको ये नियम बदलने वाले सीखने पड़ेंगे, जब ये सीख जाओगे तब आप आराम से पेपर निपटा लोगे, ठीक है। ओके, चलिए अब और एग्जांपल कराते हैं थोड़े से, जैसे एग्जांपल जैसे आ जाए, ठीक है। जैसे आपसे कह दिया जाए, कभी कभी रेखांकित वाले आते हैं, जैसे एग्जांपल ध्यान समझना, जानवरों में, जानवरों में हाथी सबसे बड़ा होता है, ठीक, जानवरों में हाथी सबसे बड़ा होता है। अब आपसे कह दिया जाए कि बताइए निम्नलिखित वाक्य में, निम्नलिखित वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, या आपसे रेखांकित कह दें, ठीक है, रेखांकित शब्द में, ठीक है, रेखांकित शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। तो देखो, अगर देखिए जानवरों में हाथी, हाथी को जानवर से छांटा जा रहा है, हाथी को जानवर से निकाला जा रहा है। तो आप बताइए, जब बहुतों में से किसी एक को निकाला जाए या अलग किया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, हाथी क्या हो जाएगा आपका, जो हाथी है, तो ये आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक। और जानवर क्या हो जाएंगे, जानवर हो जाएंगे आपके जातिवाचक संज्ञा। बात समझ में आ रही है। तो रटना नहीं कि कब जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, ये आपको सीखना है। जैसे अगला कह दिया जाए, जैसे और कौन सा एग्जांपल एक बना ले, जैसे आमों में, जैसे हम एग्जांपल बनाए, आमों में दशहरी आम सबसे मीठा होता है, आमों में दशहरी आम सबसे मीठा होता है, ठीक है। जानवरों में, जानवरों में जिराफ सबसे लंबा होता है। तो अब देखो, आप आराम से छांट लोगे। अब आपसे कह दिया जाए कि बताइए आम ये कैसा शब्द है, ठीक है, दशहरी आम ये कैसा शब्द है, ठीक है, आम ये कैसा शब्द है, ठीक है, ये कैसी संज्ञा है, ठीक, ये कैसी संज्ञा है। तो अब आप बताओ, यहाँ पे आम से छांट कर क्या अलग किया जाए, दशहरी आम। तो ये दशहरी आम जो हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। दशहरी आम क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और आम, आमों से अलग किया है, तो आम क्या हो जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। यहाँ पे जानवरों में जिराफ सबसे लंबा है, तो जिराफ क्या हो जाएगा, जिराफ हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक। और जानवर क्या हो जाएंगे, जानवर हो जाएंगे आपके जातिवाचक
वाचक संज्ञा। इतनी बात समझ में आ गई। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कब आपस में बदल जाते हैं। ठीक है, ये बदलने वाला रूप आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। ठीक है, अब जैसे कह दिया जाए एक एग्जांपल, जैसे मलिहाबादी आम, जैसे कह दिया जाए मलिहाबादी आम सबसे अच्छा आम होता है। जैसे एग्जांपल आपके एक और कह दिया जाए कि मलिहाबादी आम, मलिहाबादी आम सबसे अच्छा आम होता है। ठीक है, तो आप बताइए यहाँ पे मलिहाबादी आम है, ठीक है, और यहाँ पे मलिहाबादी सबसे अच्छा आम होता है। ठीक है, अब आपसे कह दिया जाए यहाँ पे ये, ठीक है, तो अब आप बताइए मलिहाबादी आम सबसे अच्छा आम होता है, तो बताइए यहाँ पे मलिहाबादी आम और आम कैसी कैसी संज्ञा है। तो देखो ध्यान से, आमों में किसको अलग किया गया, मलिहाबादी आम, तो ये आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और ये आपकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? अच्छा अब एक चीज और ध्यान दो, जैसे कितनी चीज क्लियर हो गई। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कब जातिवाचक में बदल जाता है, ये आपको समझना है। ठीक है, और जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक में कब बदल जाता है, ये तो आपने सीख ली, ये दोनों चीजें आपने सीख ली। अब आपको एक नया टॉपिक पढ़ना है, कौन सा, कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कब जातिवाचक संज्ञा में बदल जाता है। ठीक है, आइए समझते हैं। राम सोता है, ठीक है, तो यहाँ पे राम क्या है, आपको कैसा, राम है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, क्लियर है। अब आपने ये नाम सुने, किसी का नाम अगर नाम आ जाए, किसी का नाम, ठीक है, नाम जैसे आ जाए राम, रावण, कंस, कुंभकर्ण, कुंभकर्ण, शेक्सपियर, ठीक, शेक्सपियर, राम, रावण, कंस, कुंभकर्ण, शेक्सपियर, कालिदास, कालिदास, सीता, सावित्री, सावित्री आदि। ठीक है, आदि, ये जो नाम होते हैं, किसी का नाम, मैंने आपको बताया किसी का नाम क्या होता है, जो किसी का नाम होता है वो आपका होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, ये सब आपके क्या है, तो ये आपके जितने भी हैं, ठीक, ध्यान समझो, राम, रावण, कंस, कुंभकर्ण, शेक्सपियर, कालिदास, ठीक, सीता जी, सावित्री जी, ठीक, ये जितने भी नाम हैं ये क्या है, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इतनी बात समझ में, ये सब क्या है, ये आपके हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन जब इनका प्रयोग प्लूरल में करते हैं, बहुवचन में करते हैं, ठीक है, कहावतों के रूप में करते हैं, तो ये आपके जातिवाचक संज्ञा में बदल जाते हैं। जैसे आजकल के व्यक्ति, आज कल, आजकल लोग, कुंभकर्णी नींद पूरी करते हैं। ठीक है, आजकल लोग कुंभकर्णीय नींद पूरी करते हैं। तो अब आप बताइए यहाँ पे कुंभकर्णीय नींद आ गया, ठीक, तो यहाँ पे कुंभकर्णी क्या है, तो ये कुंभकर्णी किसी एक व्यक्ति के बारे में था, कई सारे व्यक्ति को लोगों के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे ये कुंभकर्ण अब यहाँ पे व्यक्ति ना होकर, ठीक है, ठीक है, तो अगर कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जब किसी वर्ग, समुदाय, जाति के संदर्भ में किया जाए, ठीक है, तो वे जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर है। तो आजकल लोग कुंभकर्णीय नींद पूरी करते हैं, जैसे, और जैसे एग्जांपल कह दिया जाए कि एक, जैसे यहाँ पे जयचंद्र आ जाए, जय चंद्र, ठीक है, तो अगर हम आपसे कह दें जयचंद्र राजस्थान में पैदा हुए थे, अगर हम आपसे एग्जांपल में कह दें जयचंद्र, जयचंद्र राजस्थान में पैदा हुए थे, तो आप बताइए जयचंद्र क्या है, तो यहाँ पे
सिर्फ जयचंद्र के बारे में बताया, जयचंद्र राजस्थान में पैदा हुए थे, तो जयचंद्र किसी एक व्यक्ति का नाम है, और व्यक्ति का नाम है तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अब इसी जयचंद्र को, ठीक है, हमें जातिवाचक संज्ञा में बदलना है, तो कैसे करेंगे, इसी को बहुवचन बना दो। आजकल राजनीतिक में, आजकल राजनीतिज्ञ में जयचंद्रों की कमी नहीं है। तो आजकल राजनीति में जयचंद्रों की कमी नहीं। तो अब बताओ, यहाँ पे जयचंद्र सिंगुलर था, ठीक है, और अब क्या हुआ, जयचंद्र को प्लूरल बना दिया गया, एक एग्जाम्पल के तौर पर कर दिया गया। अगर इन्हीं को एग्जाम्पल के तौर पर प्रस्तुत किया जाए, अगर इन्हीं राम, रावण, कंस, कुंभकर्ण, शेक्सपियर, कालिदास, सीता, सावित्री और जयचंद्र, इन सबको अगर इन सबके बारे में ना बताकर, इन सबको, ठीक है, इन सबके व्यक्तिगत बारे में ना बताकर, इन सबको एग्जाम्पल के तौर पर, देश के एग्जाम्पल के तौर पर अगर, या किसी भी वर्ग, किसी समुदाय के एग्जाम्पल के तौर पर इनको अगर प्रस्तुत किया जाए, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब आपके अब क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक की जगह पर अब ये हो जाएंगे जातिवाचक। समझ में आ गया, जातिवाचक, क्लियर है। अब जैसे कह दिया जाए एक और एग्जाम्पल, आजकल हर घर में सती सावित्री होना मुश्किल है। आजकल हर घर में सती सावित्री होना नामुमकिन है, नामुमकिन है। आजकल हर घर में सती सावित्री होना नामुमकिन है। तो अभी अगर आपसे कह दिया सती सावित्री का जन्म कानपुर में हुआ था, बाय द वे कह दिया सती सावित्री का जन्म कानपुर में हुआ था, तो यहाँ पे सती सावित्री क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, अब यहाँ पे सती सावित्री एज लाइक एग्जाम्पल के तौर पर आ गई, और जब कोई भी व्यक्तिवाचक संज्ञा एग्जाम्पल के तौर पर लाया जाए, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। तो अब यहाँ पे सती सावित्री क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्लियर है। जैसे राम, आजकल हर घर में राम जैसा होना, आजकल हर घर में राम जैसा बेटा होना मुश्किल है। तो आप बताइए, आजकल हर घर में राम, तो अब आपसे कहा जाए बताइए निम्नलिखित रेखांकित शब्द में कौन सा संज्ञा है। ऑप्शन में जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक, आपको ये ऑप्शन में है बाय द वे। तो आप क्या लगा दोगे, राम किसी का नाम है, जातिवाचक संज्ञा लो, नहीं, आप पहले पूरा ये एग्जाम्पल पढ़िए, पूरा वाक्य पढ़िए। आजकल हर घर में राम जैसा बेटा होना नामुमकिन है, तो यहाँ पे राम को व्यक्तिगत रूप में ना बताकर एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर राम क्या हो जाएगा, राम व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पे राम क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। इतनी चीज क्लियर हो गई, नहीं क्लियर हो गई, ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो आई होप राम, रावण, कंस, ठीक है। अब आपसे कह दिया जाए आजकल एक और एग्जांपल, जैसा यहाँ पे एग्जांपल, आजकल रावणों की कमी नहीं है, रावणों की कमी नहीं है, ठीक है। तो आप बताइए, अगर कह दिया रावण का जन्म कहाँ हुआ था, कहोगे सर श्रीलंका में रावण का जन्म हुआ था, ठीक है, तो वहां पे रावण क्या हो जाएगा, तो रावण व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे कह रहा है आजकल रावणों की कमी नहीं है, तो यहाँ पे रावण को किस रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, तो यहाँ पर रावण को एग्जाम्पल के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा है। तो जब किसी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा को एग्जाम्पल के तौर पर प्रस्तुत किया जाए, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर क्या हो जाएगा, ये अब हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। भाई मेरी बात समझ में आ गई। तो ये दोनों में आपने काफी समझ बढ़ा लिया होगा कि जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में अंतर क्या है, ठीक है। आप 100% नहीं कह सकते नहीं ये जातिवाचक है, उससे भी ऊपर निकल आया तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। एक एग्जाम्पल तौर पर जैसे आपसे पूछे, बताइए एग्जाम्पल क्या क्या है, तो एग्जाम्पल में है जाति
वाचक, जैसे एग्जांपल में आ जाए, सॉरी ऑप्शन दे रहे हैं, जातिवाचक संज्ञा, दूसरा आपका व्यक्ति वाचक संज्ञा, तीसरा आपका द्रव्य वाचक संज्ञा, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, तो अब बताइए द्रववाचक संज्ञा, तो आप बताइए केला क्या है? तो केला अब जातिवाचक संज्ञा भी है, केला आपका जातिवाचक संज्ञा भी है, और केला आपका क्या है? द्रववाचक संज्ञा भी है। तो इन दोनों में पहले क्या है? केला एक आपका द्रववाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि देखिए द्रववाचक संज्ञा में तीन चीजें आती हैं। आपको मैंने बताया था द्रववाचक संज्ञा में कोई ठोस चीज मिल जाए, कोई द्रव चीज मिल जाए, कोई गैसीय वाली चीज मिल जाए, या माप तौल वाली चीजें, माप तौल, समझना, माप तौल वाली चीजें मिल जाए। तो दुनिया में जितनी भी माप तौल वाली चीजें हैं वो आपकी द्रववाचक संज्ञा में आ जाएंगे। तो कहोगे सर केला कहाँ मापा जाता है? भैया उत्तर भारत को छोड़कर कहीं भी आप चले जाइए केला को तौल कर दिया जाता है। उत्तर भारत में सिर्फ केले को दर्जन के रूप में दिया जाता है, तौला नहीं जाता, दर्जन के रूप में। लेकिन दक्षिण भारत चले जाइए और कहीं चले जाइए उत्तर भारत को छोड़कर, तो वहां पे जो केला होता है वो तौल कर दिया जाता है। तो ये तौलने व मापने वाली चीज है, तो इसलिए ये केला क्या हो जाएगा? आपका द्रववाचक हो जाएगा। अगर द्रववाचक ऑप्शन में नहीं है तो आपको तब आंसर क्या लगाओगे? जातिवाचक संज्ञा लगाओगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अकॉर्डिंग ऑप्शन यू विल हैव टू चेंज योर आंसर। क्लियर? अब आपसे कह दिया जाए, बताइए केला में दो पार्ट कर दिया जाए, कच्चा केला, ठीक, अब केले के पार्ट कर दिया जाए कच्चा केला, पका केला, ठीक, पका केला। तो अब बताइए कच्चा केला और पका केला। तो देखिए कच्चा केले में से हमने कच्चा केला हटाया, केले में से पक्का केला हटाया, तो आप बताइए इन दोनों के अकॉर्डिंग केला क्या हो गया? तो केला क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। समझ में आ गया? केला क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। और ये पका केला जो हो गया और उसके बाद जो कच्चा केला हो गया, ये आपके क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और ये भी आपके क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो कब केला जातिवाचक हो जाएगा, कब केला द्रववाचक हो जाएगा, कब केला, ठीक है, कब केला व्यक्तिवाचक हो जाएगा, तो ये आपको समझना है। समझ में आ गया? अब जैसे यहाँ पे जैसे केला है, ठीक, अब जैसे यहाँ पे एक और क्या लिया जाए, यहाँ पे फल आ गया, ठीक, फल में आ गया केला, और केले में दो पार्ट हो गए, कच्चा केला और पका केला। और यहाँ पे अभी मैंने एग्जांपल में क्या लिखा था, ठीक, केला, केला में कच्चा केला और पका केला, ठीक, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और एक सिंगल था सिर्फ केला, एक सिंगल था सिर्फ केला, और केले में मैंने ऑप्शन दिए थे कौन कौन से? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और और उसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो अब बताइए सिर्फ केला है और केले को तौला जाता है, तो तौलने मापने वाली चीज है, तो आंसर क्या लगाओगे? द्रववाचक। अगर द्रववाचक ऑप्शन में नहीं है तो क्या लगाओगे? जातिवाचक। क्यों? क्योंकि जातिवाचक में ही दो आते हैं, जातिवाचक में समूहवाचक और क्या आता है? द्रववाचक आता है। अब यहाँ पे इन दोनों के अकॉर्डिंग क्या है? तो अब यहाँ पे केला क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों हो जाएंगे आपके क्या? व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए फल क्या हो जाएगा? फल जातिवाचक हो जाएगा। केला क्या हो जाएगा? अब देखिए, अभी देखिए ध्यान से, सिर्फ इसको हटाइए, इसको ध्यान समझो, इसको हटाओ। फल और केले में क्या है? तो फल आपका जातिवाचक और केला हो जाएगा आपका क्या? केला आपका फल हो जाएगा जातिवाचक, केला हो जाएगा व्यक्तिवाचक। बात समझ में आ गया? लेकिन जब इसको हटा देते हैं अब इन दोनों के अकॉर्डिंग, तो अब ये केला क्या हो जाएगा? केला हो जाएगा जातिवाचक। क्या हो जाएगा? लाइट चली गई भैया, ठीक है, टेंशन लेना। जातिवाचक, केला क्या हो जाएगा? जातिवाचक। और ये कच्चा केला और पका केला क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक। तो भाई मेरी इतनी बात समझ में आ गई।
तो आई होप आज इस क्लास में आपने अच्छे से और शानदार तरीके से आपने आज बहुत अच्छे से समझा होगा कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द व्यक्तिवाचक एंड जातिवाचक, कब व्यक्तिवाचक जातिवाचक में, कब जातिवाचक व्यक्तिवाचक में, और जो भी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अगर किसी एग्जाम्पल के तौर पर प्रस्तुत की जाए तो वे किसमें बदल जाती हैं, वे आपकी जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती हैं। ओके, थैंक यू क्लास। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट बनता है। ओके, और कोशिश करेंगे कि आपकी पढ़ाई में बहुत अच्छे जबरदस्त कर दूं, बहुत अच्छे लेवल पर कर दूं। और जिन बच्चों को मेरा ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो वो मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में या स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस पर कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।